अस्सलाम वालेकुम। जापान से आरिफ का सलाम। बहुत प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है, अभी रुकी हुई है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि हालिया जो जापान में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ों में तब्दीलियां हो रही हैं, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उन तब्दीलियों के बाद यहाँ पर जापान के अंदर गैर मुल्कियों का जो लोग मुख्तलिफ आ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या जापान इन तब्दीलियों के बाद भी आना चाहिए, और अगर जापान आना चाहिए तो कौन सी ऐसी 2 या 3 चीज़ें हैं जिनको अगर हम बेहतर कर लें अपने मुल्क में जहाँ से हम आ रहे हैं, इंश्योर कर लें, तो जापान में आकर हमें कोई मसाइल नहीं आएंगे, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम बेहतर करके आएँ ताकि हम जापान में जो है वो ईज़िली सेटल हो सकें। सो पहले हम बात करते हैं कि हालिया तब्दीलियाँ जो कि चंद वीज़ों में होने जा रही हैं गैर मुल्कियों के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ी तब्दीली बिज़नेस मैनेजर वीज़ा के लिए है, और इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो हैं वो चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, इवन जो स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, स्पेशल स्किल्ड वर्कर्स, उनके लिए भी कुछ तब्दीलियों की शुनीद है। सो इस तमाम चीज़ों के बाद क्या फिर भी जापान में आना चाहिए या कोई और मुल्क हमें ABC में चले जाना चाहिए? तो मेरे ख़्याल में जापान आना चाहिए। इन तब्दीलियों के बाद भी जापान वैसा ही खूबसूरत है, वैसा ही अच्छा मुल्क होगा जैसा कि पहले था। और अगर तो आप जेन्युइन लोग हैं, यानी जो आ रहे हैं वो वाकई में जिस पर्पज़ के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वो उसी पर्पज़ को यहाँ पे करना चाहते हैं, फिर तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हम कोई जेन्युइन नहीं हैं, हम किसी, हमारा मकसद कोई और है और हम आना किसी और तरीके से चाहते हैं, तो आई थिंक हाँ, उन लोगों के लिए शायद थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी। तो आना चाहिए जापान के अंदर। अब आ जाते हैं 2-3 चीज़ों पर जिनको बेहतर करके आप जापान में आएँ ताकि आपके लिए मसाइल ना आएँ। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। इसी तरह किसी मुल्क में आने के लिए भी कोई शॉर्टकट यूज़ ना करें। शॉर्टकट से मुराद है कि आप किसी को 30-40-50 लाख देकर जापान एंट्री कभी ना करें। किसी भी वीज़ा पर वो आपको दे रहा है कि बड़ी ऑफ़र्स आती हैं कि जी आपको एंट्री देंगे और आप जापान आ जाएंगे और फिर आपकी लाइफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी अपने मसाइल हैं। सो किसी शॉर्टकट तरीके से जापान ना आए, किसी को पैसे देकर जापान ना आए। आप जिस वीज़ा पर आ रहे हैं उसको पहले गौर व फिक्र करें, उसको स्टडी करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल चैट GPT आई हुई है, उससे पूछें कि जी ये वीज़ा है और ये मुझे ऑफ़र आ रही है, फ़र्ज़ करें मैं क्या करूं। सो शॉर्टकट नहीं लेंगे, सही तरीके से आएंगे तो मसाइल नहीं आएंगे। किसी भी वीज़ा पे आप आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर भी आजकल मसाइल आ रहे हैं बच्चों को। मुझे बच्चे बताते हैं यहाँ पर, तो वो भी ऐसे ही होता है कि जी डायरेक्ट आ जाते हैं, सो यहाँ पे आके मसाइल आते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है जो हर किसी के लिए जो जापान आना चाहता है, वो है लैंग्वेज। जापान में जापानी ज़बान के बग़ैर यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जॉब्स भी बहुत थोड़ी हैं। जब जापानी ज़बान आप निकालते हैं तो जब मेरे ख़्याल में 100 में से 95 जॉब्स तो वैसे ही आउट हो जाती हैं, और फिर जो बच जाती हैं उनके भी अपने मसाइल हैं। ज़बान नहीं आती तो एक मोहताजी है, अपाहजी है। सो ज़बान सीखें, और ज़बान के लिए नमल है, जिस तरह पाकिस्तान में ऑनलाइन आजकल आपको पता है ऐप्स हैं, यूट्यूब है, देयर आर सो मैनी फॉरम्स जिस पे आप ज़बान को सीख सकते हैं। सो लैंग्वेज जब आप सीख लेंगे जापानी, मतलब सीखने से बुरा ये नहीं कि एक्सपर्ट बने, एटलीस्ट डेली लाइफ की जो लैंग्वेज है, तो फिर अगर जापान आ रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली आकर यहीं पे यानी जॉब्स वगैरह जो पार्ट टाइम है आपके लिए, वो मसाइल नहीं होगी। इंटरेक्ट करना, मार्केट्स में जाना, इधर उधर मूव करना, वार्ड ऑफिस में जाना, आपको कॉल्स आती हैं। सो ज़बान बेहतर करें। सो ये 2 चीज़ें अगर आप, और तीसरा ये कि अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्किल आप आना चाह रहे हो, स्किल की कोई सर्टिफिकेशंस लें। यानी ऐसा ना है कि बस मुझे आती है, ताकि आप प्रूव भी कर सकें। सो स्किल लें, शॉर्टकट ना लगाएं, ठीक है, जेन्युइन तरीके से आएँ और अपनी ज़ुबान को बेहतर करें। जापान आपको वेलकम करेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।